Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start the chapter number 7 in chemistry 9. आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन और रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between electricity and chemical reactions। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी अटैच होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी में जो तब्दीलियां आती हैं, चेंजेस आती हैं और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन सब की स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नोट कर लें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान में अगर दो चीजें हों, पहली चीज़ यह है कि किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। पहली चीज़ है ऑक्सीजन ऐड हो, दूसरी चीज़ है हाइड्रोजन रिमूव हो। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देते हैं, अ रिएक्शन बिटवीन जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन टेक्स प्लेस बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम जिंक ऑक्साइड एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन। तो एक रिएक्शन है जो जिंक ऑक्साइड और कार्बन के दरमियान में हुआ है। इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकली है और कार्बन के साथ अटैच हुई है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये रिडक्शन होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच हो गई है, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो जिंक से ऑक्सीजन निकली है, यहाँ रिमूव हुई है और कार्बन के साथ ऐड हुई है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है जी रिडक्शन। रिडक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल उसके उल्ट है, वहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ पे रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन takes place by oxidation of hydrogen sulfide and reduction of chlorine। तो ये एक रिएक्शन है जो हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के दरमियान में हुआ है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकली है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हमने कहा था ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की हो गई ऑक्सीडेशन। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुई है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे क्लोरीन की रिडक्शन हुई है और हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हुई है। अच्छा, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम एक एक और डेफिनेशन देखते हैं। पहले हमने कहा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन बाद रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वहाँ भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from any substance, atom or ion is called oxidation. Oxidation is loss of electrons by atom or ion.
जैसे ये जिंक है तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो जिंक की हो गई ऑक्सीडेशन। इसी तरह आयरन है, आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके बाद है रिडक्शन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये देखें, ये एक हाइड्रोजन आयन है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसकी रिडक्शन हो गई है। इसी तरह ये क्लोरीन है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं क्लोराइड आयन बनाने के लिए, तो यहाँ पे रिडक्शन हुई है। तो इसका जो ओवरऑल रिएक्शन है वो हम कुछ ऐसे देख सकते हैं, जिंक प्लस 2 हाइड्रोजन आयन, जिंक आयन प्लस हाइड्रोजन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वक्त में हुई है। अच्छा जी, उसके बाद है एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि एक रिएक्शन है जो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले स्टेप में सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और याद रखें हम ये कह चुके हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये आपने याद रखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो सोडियम की पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन हुई है। ये सोडियम मेटल थी, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। साइमल्टेनियसली उसी वक्त जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया है वो क्लोरीन गेन कर लेगी, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्लोरीन की हो जाएगी, ये देखें, रिडक्शन। उसके बाद सोडियम और क्लोरीन का ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखें तो सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसकी हुई ऑक्सीडेशन, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसकी हुई रिडक्शन। तो ये एक ओवरऑल रिएक्शन है, लेकिन इसको हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की शक्ल में कुछ यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2Na + Cl2 gives us 2Na + C2Cl। उसके बाद हम इन तीनों डेफिनेशंस की एक समरी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इन दोनों के दरमियान तीन डिफरेंसेस भी हैं। उसके बाद आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज द अपैरेंट चार्ज असाइंड टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के किसी भी एटम या इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फॉर एग्जांपल इन HCl द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज -1। तो ये +1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है और -1 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो थी डेफिनेशन। अब हम उन रूल्स की तरफ बढ़ते हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट देने के लिए ज़रूरी है। पहला रूल है रूल नंबर 1, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0। ये बात आपने याद रखनी है कि फ्री स्टेट में सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 होता है। नंबर 2, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन consisting of a single element is the same as the charge on the ion। किसी एटम के किसी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। नंबर 3, the oxidation number of different elements in the periodic table is their oxidation state। For example, in group 1 the oxidation number is +1, in group 2 the oxidation number of all the elements is +2। Similarly in group 3 या 13, 3A या 13, जो ग्रुप नंबर 13 है वो 3A है, तो 3A का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। तो 2 रूल्स हमने पढ़े। पहला रूल था, बल्कि 3 रूल हमने पढ़े। पहला रूल था कि फ्री स्टेट में सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, किसी भी एटम के किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तीसरा रूल हमने पढ़ा
कि एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जिस ग्रुप में मौजूद होते हैं, जो ग्रुप का नंबर होता है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। चौथा रूल है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इज +1। हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में ये -1 होता है। इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इज -2, बट इट इज -1 इन ऑक्सीफ्लोराइड्स, सॉरी -1 इन पेरोक्साइड्स एंड +2 इन ऑक्सीफ्लोराइड्स। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो नॉर्मल कंपाउंड्स में -2 होता है, पर ऑक्साइड्स में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 होता है और ऑक्सीफ्लोराइड्स में +2 होता है। उसके बाद 6th रूल है इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब बॉन्ड बनाते हुए दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनमें से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है। लास्ट रूल है इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 0। जैसे हमने कहा था कि फ्री स्टेट में तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसी तरह न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इन रूल्स को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1, फ्री स्टेट में एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। रूल नंबर 2, आयन के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। रूल नंबर 3, जिस भी ग्रुप में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं तो जो ग्रुप का नंबर होता है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। रूल नंबर 4, हाइड्रोजन के सारे एलिमेंट्स सारे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में ये -1 होता है। इसी तरह नॉर्मल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है, पर ऑक्साइड में -1 है और सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 है और ऑक्सीफ्लोराइड्स में +2 है। इसके बाद है इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ द नेगेटिव इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन नंबर। तो बॉन्ड बनाते हुए जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी नेगेटिव होता है। लास्ट है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।